सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में प्रातः के समय पर बाबा को ऐसा 5 पंच बेलपत्र, पंच दुर्वा, पंच पुष्प, पंच पात्र जल। ये तुमरु का नाम कोई साधारण नाम नहीं है। पंच बेलपत्र, पंच पुष्प, पंच दुर्वा और पंच पात्र जल। पंच पुष्प, पंच दुर्वा और पंच पात्र जल। पुष्प, 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा और 5 पात्र मतलब 5 लोटा जम के बोलो जल। ये कोई साधारण नहीं। पंच बेलपत्र के साथ, पंच पुष्प के साथ, पंच दुर्वा के साथ, पंच पात्र जल के साथ, ये सहजता नहीं है। बहुत ध्यान दीजिएगा। बहुत जिन जिन बच्चों के विवाह में देरी हो रही हो, बेटा बेटी के विवाह में देरी हो रही हो, या सफेद आंकड़े की जड़ तुमरुका जी के नाम से बांधने के बाद भी गर्भ नहीं ठहर रहा, तो ये नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा खगड़िया में जो चल रही है बिहार में, इसके आज शुरू के दिन की कथा का स्मरण करिएगा। 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, 5 पुष्प और 5 लोटा जल। सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में प्रातः के समय पर बाबा को 1 बेलपत्र, 1 दुर्वा, 1 पुष्प, 1 लोटा जल समर्पित कर थोड़ी देर रोककर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय स्मरण कर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर फिर बेलपत्र, फिर दुर्वा, फिर पुष्प, फिर जल, ऐसा 5 पंच बेलपत्र, पंच दुर्वा, पंच पुष्प, पंच पात्र जल तुमरुका जी का नाम लेकर समर्पित कर उस जल का आचमन करिए। 5 सोमवार या 7 सोमवार करिए। बाबा गर्भ अवश्य ठहराएगा और संतान अवश्य होगा। तुमरुका जी के नाम का स्मरण ही जीव का आनंद दे जाता है। बोल तुमरुकेश्वर महादेव की, नंदीश्वर महादेव की। शिव के नाम का उच्चारण हमारे जीवन का सुख दे जाता है। चावल का एक आखा दाना जानते हो? पूरा खंडित चावल नहीं। कितना चावल? एक दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है, उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। अपनी कामना कर बेलपत्र समर्पित कर शिव जी पर 1 लोटा पानी, 1 जल पात्र समर्पित करो। कलश से जल चढ़ा दीजिए। नैनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर वापिस घर को आइए। जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ उसे पूर्ण कर ही देगा। महाराज, दुनिया के लोग नहीं समझते कि शंकर पर जल चढ़ाने का क्या लाभ है। शिव महापुराण कहती है, अगर एक दिन शिव महापुराण की कथा कहती है सोमवार के दिन भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। क्या मिलती है? तेज लक्ष्मी। कर बैठी थी, उनके नेत्र से अश्रु गिरा, उससे बेलपत्र उत्पन्न हुआ। काय का वृक्ष उत्पन्न हुआ? बेलपत्र। पूरी दुनिया में केवल एक बेलपत्र का वृक्ष कैसा होता है जिस वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी शाम के समय पर बुआरी लगाने के लिए जाती है, झाड़ू लगाने। बेलपत्री के पेड़ पर बेलपत्र का वृक्ष जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती हो, पैसा घर में नहीं आता हो,
बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आ ही नहीं लिया, बहुत मेहनत कर रहे हो। सोमवार की सोमवार 5 सोमवार बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक घी का दिया लगाना चालू कर दीजिए। शाम के समय थोड़ी सी मिट्टी बेलपत्री के पेड़ के नीचे की उठा कर लिया, घर के अंदर लाकर इतनी सी मिट्टी लाकर पटक दीजिए। 5 सोमवार करके देखो, छठे सोमवार पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यापार अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगा। लक्ष्मी शाम के समय पर प्रतिदिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे बुआरी लगाना जाए। शंकर भगवान की प्रियता बेलपत्र, पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, जिस व्यक्ति के जीवन में धन, संपदा, वैभव, सत्ता, लक्ष्मी की थोड़ी भी कमी दिखती हो, उसको बेलपत्री के वृक्ष का पूजन चालू कर देना चाहिए। जाओ सोमवार के दिन बेलपत्र वृक्ष के नीचे जल चढ़ाकर, जल का सिंचन कर उसी बेलपत्र के नीचे शाम के समय पर संध्या काल में, प्रदोष काल में भगवान देवाधिदेव महादेव गौरी शंकर का स्मरण करो। बेलपत्र की जड़ की ओर, बेलपत्र की तना की ओर, बेलपत्र के वृक्ष की ओर तुम्हारा मुख हो। कोई आसन नहीं, कोई आसन नहीं, केवल बेलपत्र के वृक्ष की ओर तुम्हारा मुख हो। जहां बेलपत्री का वृक्ष है उसके नीचे बैठकर, उसकी छाया में, उसकी ओट में पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या फिर षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर अपने हृदय की बात गौरी शंकर से, महादेव से कहे। शिव महापुराण की कथा कहती है 7 दिनों में एक दिन सोमवार का ऐसा होता है जिस दिन 33 कोटि देवी देवता बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर और पार्वती का स्मरण करते हैं और शिव पार्वती उनकी झोलियां खुशियों से भरते हैं। देवता भी जिनका भजन कर रहे हैं वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। लक्ष्मी, मां लक्ष्मी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे निरंतर विराजमान होती है। और आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहेंगे, ये मनुष्य का शरीर जब तक रहे, ये मानव की देह जब तक रहे, जिंदगी में एक बेलपत्री का वृक्ष अपने रहते रहते कहीं पर भी लगाना, उसको बड़ा करना, उसको बड़ा कर कर जैसे अपने बच्चे को बड़ा करते हो ऐसे लगाकर बड़ा कर कर महादेव से कहना कि मैंने अपनी जिंदगी में, मैं मर भी जाऊं, मेरे प्राण छूट भी जाएं, मेरे जाने के बाद मेरे घर के लोग एक लोटा जल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, बेलपत्री चढ़ाएं ना चढ़ाएं, पर ये वृक्ष मैंने बेलपत्री का लगा दिया, अगर मैं मर भी गई तो मेरे मरने के बाद भी मेरे हाथ की बेलपत्र महादेव को चढ़ती रहेगी, महादेव को प्राप्त होती रहेगी। लगाओ, एक बेलपत्री के पौधे को छोटे से बड़ा करो, बड़े से बड़ा करो, बड़े से बड़ा करो, और बड़ा करने के बाद उसको कहीं तुम्हारी मर्जी पड़े जहां उस बेलपत्री के वृक्ष को लगाओ। अगर गलती हो गई, ये बहुत गलतियां हो गई, बहुत दुख पड़ गया, तकलीफ में आ गए, लग रहा है कि मुझसे बहुत गलतियां हुई है, बाबा मेरी नहीं सुन रहा, ये बेलपत्री का भाग की डंडी पीछे की ओर कर, जहां बैठकर बेलपत्र चढ़ा रहा, पत्ती का मुख अपनी और डंडी का मुख सामने। शिव की कुछ आराधना है, मेरे भोले बाबा की कुछ आराधना है,